वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सभी? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था कंसंट्रेशन टेस्ट में, जिसमें 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। फाइंड 6 को देखना होता है, फाइंड 9 और एक बताया था यस नो टेस्ट। यस नो टेस्ट में सिर्फ हमें यह चीज़ देखनी होती है कि अंक जो संख्या दी गई है वो बराबर है या नहीं है। और सेकंड है फाइंड 6 और 9। 6 को देखना होता है और 9 को देखना होता है, कितने क्वेश्चन, क्या टाइमिंग होती है, सारी चीज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी। और फिर देखिए कंसंट्रेशन टेस्ट में ही जिस प्रकार से हमने यस नो टेस्ट में क्या देखा कि जो संख्या है वो बराबर है कि नहीं है, तो उसी का एक जो पैटर्न है वो एक और होता है, कौन सा? सेम फिगर टेस्ट या समान आकृति परीक्षण। जिस तरह से हमने संख्याएं देखी थी कि क्या वो बराबर है या नहीं है, उसी तरह से क्या है, चित्र को देखना होता है। जो पिक्चर हमें दी गया होता है, फिगर जो दिया होता है, उसको देखना है कि वो किसके सेम है, बराबर कौन सा है। ठीक है, तो उस पर आधारित क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। अगर लास्ट क्लास किसी ने नहीं देखी है तो वो आप यहाँ पर लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में भी सारी क्लासें देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर ये पैटर्न कंसंट्रेशन टेस्ट में से उठाया जाता है, कौन सा? सेम फिगर टेस्ट। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो होगी 72, 72 क्वेश्चन होंगे और टाइम होगा यहाँ पर सेम 4 मिनट का। जो बाकी जो फाइंड 6, 9 था उनमें भी 4 मिनट का समय था। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 72 क्वेश्चन होंगे इस तरह के, और आपको 4 मिनट में ही उनको सोल्व करना है। ठीक है, करना किस तरह से, आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिखाई जो दे रहा है, ये है आपका प्रश्न है, और ये कौन सी है, ये बाकी जो दिखाई दे रही है यहाँ पर 4 डायग्राम है, ये है आंसर डायग्राम या उत्तर हैं आपके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इनमें से हमें आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से, मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड है, 3 और 4, 5, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। एक साथ आपको 72 क्वेश्चन वहां पर होंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये आकृति इन चारों में से कौन सी है। रीजनिंग में ऐसा हम कर चुके हैं, तो इसमें से कौन सी आकृति है वो इसके सेम है, सेम फिगर टेस्ट है। हमें देखना है ये आकृति कौन सी है इनमें से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन होंगे A, B, C, D। आपको सिर्फ देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये आकृति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। क्योंकि देखिए A में इधर की डायरेक्शन है, C में डाउन है और D में ऐसे है। तो हमें देखना है कि ऊपर की तरफ कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा B। आपको B पर टिक करना है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो डार्क कैसे करेंगे इतने को, तो आप जो टेस्ट दे रहे हो, जो आपके लिए टेस्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कल आपने फाइंड 6 का टेस्ट दिया था, आज आपका फाइंड 9 का टेस्ट है। 9 अंक को आपको खोजना है कि कहाँ पर 9 अंक है और आंसर करना है। ठीक है, शुरू में निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ें। तो उसमें देखिए आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर जैसे 75 क्वेश्चन है फाइंड 9 के, तो उनके लिए आप ऑप्शन बना लीजिए, A, B, C, D इस तरह से लिख लें, और जल्दी से जब टेस्ट दे रहे हो तो आप इन पर टिक करते जाएं और लास्ट में मैच करें कि कितने सही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। जो भी जितने भी टेस्ट होंगे उनमें आप अपने आंसर नोटबुक में रेडी करें, और इस तरह से ऑप्शन भी नोटबुक में बना लें या कहीं से OMR खरीद लें। ठीक है, तो इसका B है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें जल्दी से देखना है, तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर C होगा इसका राइट आंसर। इसका अगर राइट आंसर देखें तो कौन सा है, जल्दी से देखिए, 1, 2, 3 तीर है और इस साइड में है, तो इसका ये राइट आंसर है C होगा। क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी गई है। इसमें अगर देखें, आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है और फास्ट करना है। जो डायग्राम होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे एक दूसरे से, क्योंकि सिर्फ ओनली 4 मिनट में हमें 72 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आपको देखते ही इन चारों का पता चल जाएगा, ये श्योर है, गारंटी है। तो आप वो वरी ना हो कि हम चारों को इनसे कैसे करेंगे, अगर करेंगे तो बेहतर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें कौन सा है, जल्दी से आप यहाँ पर 2 साइड में है तो जल्दी से देख लीजिए, इसका राइट आंसर D है। आप बाकी पर ध्यान ही मत दीजिए
इसमें ए के बीच में 2 लाइनें बनाई गई हैं। तो देखिए ये तो देखते ही गलत हो रहे हैं, यहाँ पर आंसर ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये डी है। यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे कि हमें देखते ही माइंड में क्लिक हो जाएगा, देखते ही पता चलेगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है। आइए कुछ मैं 5-7 एग्जांपल आपको और करवा देता हूं, फिर कल आपका इसका टेस्ट होगा सेम फिगर टेस्ट का। सेम फिगर टेस्ट में एक पैटर्न और बचता है, अगर वो पैटर्न आता है तो क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम होगी। क्यों होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं इसको। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बाकी हैं हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हमने ये देखा तो जल्दी से क्लिक किया, ये राइट आंसर है, सॉरी ये इसका राइट आंसर है, बाकी नहीं है। आपको ऐसे ऑब्जर्व करते नहीं चलना है कि इसमें ये नहीं है फिर ये नहीं है, ऐसे नहीं। आप इसको ध्यान से देखें सिर्फ क्वेश्चन को, और वो आकृति ही ढूंढें, कंसंट्रेट करें और आंसर को सिलेक्ट करें। क्योंकि सिर्फ 4 मिनट में 72 क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट में 18 क्वेश्चनों को हमें करना होगा एवरेज। और जो टेस्ट होंगे वो भी इसी तरह से बनाए जाएंगे कि आपको पहली 1 मिनट में 18 क्वेश्चन दिखाई देंगे। अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो 30 सेकंड में 9 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, फिर अगली 30 सेकंड में 9 क्वेश्चन। तो इस तरह से सेक्शन में बंटा होगा टेस्ट, ताकि आपको विजिबल भी हो और आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बनी रहे। तो जल्दी से करें इनको। ये देखिए इसके दोनों साइड ये है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हमें बाकियों पर ध्यान ही नहीं देना है। इसका राइट आंसर देखिए इस कोने में ये तीर जा रहा है, तो राइट आंसर सी होगा इसका। फिर देखिए अंडर रूट है, तो इसका बाकियों पर ध्यान मत दीजिए, जहां पर राइट आंसर है सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट करें। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए इमोजी है, जो आज बेचारा कुछ दुखी है, सैड है, तो आप जल्दी से देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। फिर ये देखिए इसमें जो एरो है वो अपवर्ड जा रहा है। आप बाकियों को मत देखिए, जैसे इसको मत, आप यहाँ से स्टार्ट ना करें एग्जाम में कि ए ऑप्शन नहीं है फिर आगे चलिए, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर इसको देखिए, पहले एक वर्ग बना हुआ है, उसके ऊपर एक वर्ग है, तो कहां पर है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है हमारा यहाँ पर। बाकियों को आप छोड़ दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, नेग्लेक्ट करें उनको, इग्नोर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर बना है, वर्ग बना हुआ है, तो कहां पर है वर्ग, ये रहा। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हो कि जो क्वेश्चन में दिया गया है हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी हमें प्लान करके चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज जो है इस तरह से है, और इसमें लाइनें जो बनी हुई है वो विकर्ण के समांतर बनी हुई है, तो कहां पर है जल्दी से देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन में पैटर्न दिया है उसको अपने माइंड में बहुत जल्दी सेट करना है, उसको ध्यान से देखना है। 2 वर्ग है, ये रहे आंसर। इसमें जो एरो है अपवर्ड जा रहा है, ये रहा आंसर। इमोजी है, सैड है, तो ये रहा। अंडर रूट है, ये रहा। डायरेक्ट 4 क्वेश्चनों में आपको जस्ट इतना ही करना है, ना कि सारे जो ऑप्शन है उनको ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से ये पार्ट रहेगा कौन सा, सेम फिगर टेस्ट, जिसमें आपको एक आकृति प्रश्न के रूप में, क्वेश्चन के रूप में दी गई होगी। जैसे ये पहला है, ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, उसकी एक आकृति होगी और 4 वहां पर हमारे पास ऑप्शन होंगे और सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टाइप बचता है वो कौन सा है, सेम फिगर टेस्ट ही है। उसके क्वेश्चन कम आएंगे, पर उसमें क्या अलग चीज होगी वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। फिर उसके टेस्ट हमें करने हैं, किस तरह से होंगे वो मैं आपको, ये जो एक स्लाइड है या जो आपको टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूं, पर उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको टेस्ट से करनी है। और दूसरी चीज, उसकी मैं एक स्लाइड शो की वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको एक क्लास वो समझ आ जाए, ठीक है। तो आइए पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। जो सेम फिगर टेस्ट का सेकेंड टाइप है, अगर वो पूछा जाता है तो देखिए उसमें क्वेश्चनों की जो संख्या है वो बहुत कम होगी। क्यों होगी वो देखिए, यहां पर 6 आकृतियां बनी होंगी इस तरह से। ये हमारी प्रश्न आकृति होगी यहां पर इस तरह से, ये है प्रश्न आकृति। 6 हो सकती है या हो सकता है 5 भी हो, ठीक है। तो वो चीज हमें देखनी है। आंसर किस तरह से करना है वो देखिए।
इस तरह से होगा। यहां पर कुछ और चीज भी हो सकती है, जैसे एक त्रिभुज आ गया है यहां पर, ठीक है, एक इस तरह से त्रिभुज आ जाएगा, फिर इसमें इस तरह से हो जाएगा, और आप मान लीजिए कि इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से है, इस तरह से है, या फिर ऐसे है, और एक बिल्कुल ऐसे बना है, ठीक है। इसमें ए खाली है, इस तरह से फिल किया गया, ठीक है। ये होगी यहाँ पर प्रश्न आकृति। और सेकंड, इसी तरह से यहाँ पर बराबर में 6 डायग्राम बने होंगे। सिर्फ मैं आपको 1-2 एग्जांपल से बता रहा हूँ, यहाँ पर 4-5 और एक इसका 6 डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें जो आकृतियां बनी हुई है इस तरह से हैं कुछ, अब देखिए यहां पर ये प्रश्न आकृति है और ये है उत्तर आकृति, ठीक है। अगर ये पैटर्न आता है तो लगभग इसके शायद 20 से क्वेश्चन के लगभग आएंगे और 4 मिनट का समय होगा। 4 मिनट का समय में 20 या 25 क्वेश्चनों की संभावनाएं ऐसे आ सकते हैं। करना क्या है, देखिए प्रश्न आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 6 डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि जो प्रश्न आकृति हैं उसमें जो यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं क्या ये इसके बिल्कुल बराबर है या नहीं है। देखिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। दूसरा भी बिल्कुल बराबर है, ये भी वहां पर बराबर बना हुआ है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल है और ये भी है। अगर ये जितनी भी आकृतियां हैं 5 है 6 वो इसके बिल्कुल बराबर बनी हुई है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा वहां पर, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन होंगे बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे। पहला क्वेश्चन है जिस तरह से, तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से अगर बिल्कुल सेम है तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा कि जो सेट ए है इनको सेट ए लिखाएगा, यहां पर आएगा सेट बी। तो सेट ए के जो डायग्राम है वो अगर बी के बिल्कुल सेम है तो राइट आंसर ए। अब ये बात है कि बी सी और डी हमें कब आंसर करना है। बी हमें तब आंसर करना है कि मान लीजिए यहां पर जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से है, ठीक है, और इसकी पोजीशन मैंने बिल्कुल ऐसे चेंज कर दी, ठीक है। अब आइए आप स्टार्ट कीजिए, यहां पर सेम है, ये देखिए यहां पर इसकी जो पोजीशन है त्रिभुज की वो उल्टी कर दी गई है, अलग कर दी गई है। पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे बना दिया, और जो ऐसे था उसको कुछ इस तरह से बना दिया गया है। मतलब जो भी यहाँ पर डायग्राम होंगे उनकी पोजीशन को थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। अगर 2 डायग्राम की पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे इसकी चेंज होगी और इसकी होगी, उसके बाद जो डायग्राम है वो बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े हैं वहां पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगर मान लीजिए 3 डायग्राम की पोजीशन चेंज हो रही है, जिस तरह से मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, इनमें अगर मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं इस तरह से, अब डाउट ये आएगा आपके कि क्या एक डायग्राम की पोजीशन चेंज होगी तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसा नहीं होगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मिनिमम 2 डायग्राम की पोजीशन को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन है, पोजीशन को चेंज किया जाएगा ना कि डायग्राम को, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो पोजीशन जब चेंज होगी, अगर 2 चेंज हो जाती है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, वरना सी और डी हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप स्टार्ट कीजिए,
पहला सेम है इसके, दूसरे की पोजीशन चेंज हो गई, तीसरे की भी चेंज हो गई, और जो चौथा डायग्राम है वो यहाँ पर सेम है, पांचवा जो डायग्राम है उसकी पोजीशन चेंज है, छठा फिर सेम है। तो यहाँ पर 3 जो डायग्राम है उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो 3 के लिए अगर बिल्कुल सेम होता है तो हमारा राइट आंसर ए, अगर 2 डायग्राम चेंज होते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, और 3 के लिए क्या हो जाएगा, सी होगा। और अगर ऐसे ही 4 डायग्राम की पोजीशन चेंज कर दी जाती है तो हमारा राइट आंसर डी होगा। एक डायग्राम का आप ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक डायग्राम की पोजीशन चेंज है, 2 की होगी या 3 या 4 की होगी। तो आपको ऑप्शन समझ आ गए। अब इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात है नहीं, क्वेश्चनों की जो संख्या है लगभग यही रहेगी, 20 से 25 या 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनमें आपको 6 डायग्राम मैच करने हैं वहां पर, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनके क्वेश्चन कम आएंगे, 4 मिनट का समय होगा और इजीली हो जाएंगे। तो हमें जल्दी से बस ये देखना है जैसे बना हुआ है, जिस शेप में या जो पोजीशन में वो बना हुआ है सेम वहां है या नहीं। हल्की सी चेंजिंग है, आप उसको काउंट कर लीजिए 1, ठीक है। जैसे इसमें यहां से चले 1, फिर यहाँ पर चेंज है 2, यहाँ पर सेम है छोड़ दीजिए, यहाँ पर चेंज है 3, हमने 3 काउंट कर लिया, 3 पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 2 चेंज है, 2 पर हमारा राइट आंसर बी होगा, 4 चेंज है, 4 पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो हमारा राइट आंसर ए होगा। और क्वेश्चनों की संख्या मैंने आपको बता दी, इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये कंसंट्रेशन टेस्ट के मैंने आपको 500 टाइप बता दिए, जो कि यस नो टाइप था, एक फाइंड 6 बता दिया, एक फाइंड 9 है। फिर उसके बाद सेम फिगर टेस्ट, जो सेम फिगर है उसमें कौन कौन सा बराबर है, उसके 2 टाइप मैंने आपको बता दिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे है। उसके बाद अपना लास्ट बचता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से पैटर्न होगा, वेट करिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू, धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, और लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, और टेस्ट जरूर पूरी कंसंट्रेशन के साथ दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।